हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.2 रियल नंबर का। चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो हमें इन सारे नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड करते हैं। प्राइम फैक्टर्स मतलब क्या, जो भी फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे वो सिर्फ प्राइम नंबर्स होना चाहिए। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं मैं दिखाता हूँ आपको साइड में। 140 तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 270 टाइम्स 2 35 टाइम्स, फिर ये किससे जाएगा, 5 से, 5 7 टाइम्स। अभी देखिए 5 और 7 दोनों प्राइम फैक्टर है, इसका कोई और अदर फैक्टर्स तो है ही नहीं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 5 × 7। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2² × 5 × 7। ये 5 पावर 1 7 पावर 1 इसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, आपको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है आपका 156। तो 156 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। ये देखिए 2 से करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 7 8, फिर 2 से करेंगे 39, फिर कहाँ से करेंगे 3 से 13। अभी देखिए 13 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, इन दोनों का कोई और अदर तो फैक्टर हो ही नहीं सकता। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 13। ये क्या हो जाएगा आपका 2² × 3 × 13। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड में क्या है आपका 3825। तो इसको करते हैं, यहीं पर कर देता हूँ मैं साइड में ही 3825, ठीक है। अभी देखिए ये सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा डिविजिबल है इसके साथ, 3 से करके देखते हैं। ये क्या हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 1 5, 3 5 ज़ा। फिर से 3 से करते 3 4 ज़ा, 3 2 ज़ा, 3 5 ज़ा। फिर हम 3 से होगा क्या, 3 से तो ये डिविजिबल नहीं, इसका कहाँ से डिविजिबल होगा 5 से, 5 8 ज़ा 40, 2 5 5 5 ज़ा। ये क्या 3 से होगा, ये भी 3 से नहीं होगा, तो इसको भी हम 5 से करेंगे। 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा, फिर 3 सॉरी फिर 3 5, तो मतलब कितना 17 टाइम्स, ठीक है। 70 के प्राइम नंबर है तो इसका और कोई फैक्टर होगा ही नहीं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ये क्या हो जाएगा आपका 3² × 5² × 17, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या दिया है आपका, देखिए नेक्स्ट आपका दिया है 5005, 5005। तो इसको भी करते हैं साइड में 5005। तो इसको डायरेक्टली 5 से करते 51001। देखिए 1001, इसका क्या फैक्टर्स है, 3 से ट्राई करके देखते हैं। 3 3 ज़ा 9 1 0, 3 3 ज़ा 9 1 1। 3 से तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको पहले रब कर लेते हैं। 3 से तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी देखिए 1001 किससे जाते हैं, देखिए ये 3 से नहीं है, फिर 5 से भी पॉसिबल नहीं है, तो हम 7 से ट्राई करते हैं। 7 1 ज़ा 7, ठीक है। फिर कितना हो गया रिमेंडर 30, 7 4 ज़ा 28, फिर 2 1 3 टाइम्स, ये तो 7 से हो गया। अभी ये किससे होगा 9 से होगा। 9 1 ज़ा 9, फिर 5 9 1 ज़ा 9, सॉरी ये 9 से नहीं, ये 13 से डिविजिबल होगा। मैंने यहाँ पर एक गलती किया है, 9 से तो ये पॉसिबल नहीं है, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। इसको हम 13 से करके देखते हैं, ठीक है। देखिए ये 11 से भी होगा, 13 से पहले 11, 11 से करके देखते हैं। तो 11 1 ज़ा 11, 3 3 ज़ा 11, 3 ज़ा 13। अभी 13 भी प्राइम नंबर है, इसका तो कोई और अदर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है। और लास्ट का आपका क्या है नंबर 7429। तो ये कितना है आपका 7429। तो इसका भी करते हैं यहीं पर ही 7429। ये किस किस से डिविजिबल होगा, ये देखिए ये तो 17 से ही होगा, क्योंकि बाकी 13 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा। तो हम 17 से करते तो कितना होगा, देखिए 17 17 5 सर कितना है 65। तो इसको मैं अच्छे से यहाँ पर आपको साइड में दिखा देता हूँ अच्छे से करके, ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना रहे। ये थोड़ा बड़ा नंबर है तो इसको थोड़ा मैं करके दिखाता हूँ। देखिए 17 5 सर कितना है, यहाँ पर 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 8, 85। तो 17 5 से तो नहीं होगा। अभी 17 4 से कितना है 28, 4 1 ज़ा 4 68। तो ये कितना हो जाएगा 17 4 ज़ा 68। फिर कितना रिमाइंडर आ गया आपका, यहाँ पर देखिए 68 होने से 6 रिमाइंडर आ गया, तो 62। तो ये कितना टाइम जाएगा 3 टाइम्स, देखिए 62 आया। और 17 3 टाइम्स कितना है आपका, कि यहाँ पर 17 7 ज़र कितना है 119। तो ये कितना हो गया 7 टाइम्स। मैंने यहाँ पर साइड में करके दिखाया हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे।
तो हमने फाइनली सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया। ठीक है, थैंक यू। of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two number। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पर हमें 3 पेयर गिवन है इंटीजर्स के, तो हमें उनका LCM और HCF फाइंड आउट करना है। साथ ही हमें ये प्रूव करना है दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है LCM और HCF का प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, दैट इज 26 एंड 91। तो पहले हम क्या करते हैं, इनका HCF और LCM निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम देखें 26 का फैक्टर और 91 का फैक्टर अगर हम देखें तो वो हो जाएगा दैट इज 7 इंटू 13। तो अगर हम इसका HCF देखें तो HCF क्या जाएगा, देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 13, और अगर हम LCM देखें तो LCM क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13, तो वो क्या हो जाएगा 182। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकालना है। तो हम देख लें HCF इंटू LCM क्या हो जाएगा, दैट इज 13 इंटू 182 इज इक्वल टू 26 इंटू 91 निकालना है। तो हम देख लेते हैं 182 इंटू 13 करेंगे तो ये आ गया आपका 2366, और हम 26 इंटू 91 करके देखेंगे 2। तो यहाँ पर हम देखें पहले इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, सॉरी 510 है, इसका हम फैक्टर निकालते हैं पहले देंगे। ठीक है, तो आ गया 2, अगेन 2 से डिवाइड होगा, ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, केवल 2 का HCF हो गया। LCM अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, देखते 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो यहाँ से हम देखें तो LCM आ जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4 इंटू 5 इंटू 3 हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये हो गया 60 इंटू 23460 इज इक्वल टू 510 इंटू 92। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करके देखें हम, तो यहाँ पर देखें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका 2 से करेंगे तो जाएगा 46920, या 5110 का 92 से करेंगे हमारे पास 336 एंड 54 इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम। पहले निकालते हैं 3 करेंगे अगर 2 से तो यह जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब यहाँ पर हम देखें अगर 2 की पावर कितनी 1 2 3 4, तो यह जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 कितनी बार है 4 टाइम्स 3 टाइम्स है 3 की पावर 3 इंटू आ गया आपका 7। ठीक है, तो LCM देख लेंगे 2 की पावर 4 यानी कि 16, 3 की पावर 3 यानी कि 27, 144, यहाँ पर 336 इंटू 54 करके देखेंगे तो ये भी आ गया आपका 18144। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि इसका HCF और LCM का प्रोडक्ट नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, साथ ही में इसका LCM 3 by applying the prime factorization method. So we have 3 questions, so first we will solve, then others. Now in first part we have 3 numbers, one is 12, second is 15 and third is 21. So सबसे पहले इनके फैक्टर्स कर लेते हैं। So factors of 12 is equal to 2 into 2 into 3. Factors of 15 is 3 into 5 and factors of 21 is equal to 3 into 7. So we can clearly see the HCF of 15, 12, 15 and 21 is equal to 3 because एक ही common factor है 3 जो तीनों के क्या बोलते हैं फैक्टर्स में आ रहा है। तो HCF is equal to 3। LCM क्या हो जाएगा, now LCM is equal to 3 into 2 square into 5 into 7. So the value of LCM is 2 into 2 4, 4 into 3 is 12, 12 5 just 60, 60 into 7 is 420. So value of LCM is 4. Now what is the LCM and HCF of the second part? So in second part
we have three numbers. One is 17, second is 23, and third is 29. So all these three are prime numbers. So what we can write, 17 is equal to 1 into 17, 23 is equal to 1 into 23, and 29 is equal to 1 into 29. सो HCF क्या हो जाएगा इन तीनों नंबर्स का? HCF हो जाएगा 1, क्योंकि ये तीनों प्राइम नंबर से तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1, तो HCF इज इक्वल टू 1. और LCM क्या हो जाएगा? LCM इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल दीज थ्री नंबर्स. सो दिस इज इक्वल टू 17 इंटू 23 इंटू 29, एंड मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 11339. So the LCM is equal to 11,339 and HCF is equal to 1. Now what is the third part? In third part we have three numbers 8, 9 and 25. So now numbers are 8, 9 and 25. 8, 9 and 25. So अगर हम इनकी तीनों के फैक्टर्स करें तो 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 8 is equal to 2 cube, 9 is equal to 3 square, and 25 is equal to 5 square. So we can clearly see कि there is no factor between common factor between 8, 9 and 25. So common factor क्या होगा? Only 1 होगा, क्योंकि इसे हम सबको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? 1 से. So common factor is equal to 1. तो HCF क्या हो जाएगा? HCF is equal to 1. तो LCM क्या हो जाएगा? LCM is equal to 2 cube is 8, 3 square is 9, 5 square is 25. So 25 into 8 is 200 and 200 into 9 is 1800. तो जो LCM आ गया वो किसके इक्वल आ गया? 1800 के इक्वल आ गया. So this is the solution for all three parts. Is given that SCF of 306 and 657 is 9. Then we have to find the LCM of 306 and 657. ठीक है, तो देखिए हमें SCF गिवन है दो नंबर्स का 306 एंड 657 का 9, और हमें इन दोनों इन दोनों नंबर्स का LCM फाइंड आउट करना है. ठीक, तो देखिए SCF और LCM को कंबाइन करके हमारे पास इक्वेशन है, तो कि SCF इंटू LCM दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. इसका क्या मतलब है कि अगर किसी दो नंबर का हमें SCF और उन दोनों नंबर का LCM का अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. ठीक, तो देखिए हमारे पास दो नंबर है 306 एंड 657, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इनका जो LCF है वो है 9, तो 9 इंटू उनके LCM इक्वल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के, यानी 306 एंड 657 के. ठीक है, तो यहाँ से हम कंप्यूट कर सकते हैं LCM को. तो LCM इक्वल टू क्या आएगा? 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9. ओके, अब इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो LCM आ जाएगा इन दोनों नंबर्स का. तो देखिए इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं 3 से. तो ये क्या आएगा? 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 27, 3 9 जा 27. ठीक है, तो देखिए ये भी कैंसिल हो सकता है 3 से अगेन, तो ये आएगा 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, तो ये आ गया 306 मल्टीप्लाई बाई 73. ठीक, तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए ये वैल्यू आएगी 22,338. ओके, तो ये आ गई LCM इक्वल टू. ठीक, तो हमें यही फाइंड करना था, सो ये हो जाएगा इसका आंसर. सो द LCM ऑफ दीज टू नंबर इज 22,338. तो हमने इसको फाइंड करने के लिए क्या यूज़ किया? हमने यहाँ यूज़ किया कंडीशन दैट SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number. So हमारे पास हमें चेक क्या करना है कि 6 की पावर n के कभी एंड में 0 होगा या नहीं. तो 6 की पावर n के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं हम किसको? 6 को. तो 2 इंटू 3 raised to power n. So we can also write it as 2 raised to power n इंटू 3 raised to power n, क्योंकि क्या है 2 इंटू 3 को हम सेपरेट लिख सकते हैं. अब एंड में डिजिट 0 होने के लिए क्या होना चाहिए? या तो फिर एंड में नंबर होगा 10 या 100 या 90 70, मीन्स एंड में कुछ 0 होना चाहिए. तो अगर एंड में कुछ भी 0 होगा तो मीन्स क्या होगा? वो 5 से डिविजिबल होगा, मीन्स उसका एक फैक्टर तो 5 होगा ही होगा. तो
क्या इसका कोई फैक्टर्स, मतलब अगर हम लिखें लेट्स से, क्योंकि एंड में अगर 0 है तो मीन्स क्या है, वो 10 से डिवाइड है, तो 10 से डिवाइड होने के लिए 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 5। सो वी कैन क्लियरली सी कि 2 तो क्या है 6 रेज टू पावर n में आ रहा है, बट जो 5 है वो क्या है 6 रेज टू पावर n में नहीं आ रहा है, तो मीन्स 6 रेज टू पावर n इज not divisible by 5। तो अगर 5 से डिविजिबल बाय 5 नहीं है तो क्या हो जाएगा कि 6 रेज टू पावर n के एंड में कभी के लिए क्या है, हमें 2 इंटू 5 चाहिए या फिर 2 का कोई और मल्टीपल चाहिए, बट 5 तो कॉमन फैक्टर कंपल्सरली चाहिए ही चाहिए, बट 6 रेज टू पावर n इज नॉट डिविजिबल बाय 5। सो हमें चेक करना था कि 6 की पावर n के एंड में कभी 0 कभी एंड होगा 6 की पावर n, तो इसका आंसर है नो। तो बिकॉज explain why 7 plus 13 are composite number। composite number क्या होते हैं आपके? composite number वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें जो कि क्या है आपका, जो कि है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13, ये आपके 2 नंबर है। पहला नंबर तो ये है और दूसरा नंबर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 13। दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो अगर हमने यहाँ से बोला 13 दोनों पार्ट में से कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 7 इंटू 11 प्लस में 1। ठीक है, ये नंबर बच जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे इसके फैक्टर बनाएं, इस नंबर के फैक्टर बनाएं, तो वो क्या होगा, वो होगा एक तो 1 होगा, एक 13 होगा क्योंकि 13 क्या आ रहा है, कॉमन है, और एक ये नंबर खुद से इटसेल्फ होगा। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो हमने यहाँ पे शो क्या कर दिया, 3 फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर। तो ये तो क्या हो गया आपका, ये तो हो गया कंपोजिट नंबर, ये क्या हो गया कंपोजिट। ऐसे ही बात करते हैं आपके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट क्या है आपका, सेकंड पार्ट है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5। यहाँ पे भी आपके 2 नंबर हैं, एक नंबर तो ये पूरा का पूरा और एक ये 5। अब यहाँ से अगर हम बोलें दोनों में से 5 क्या आ रहा है आपका, कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 प्लस में 1। ठीक है, अब 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो वो एज इट इज 1 रहता है, और यहाँ से हमने 5 ले लिया तो ये 1 बच जाएगा। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, सिर्फ बच जाएगा 7 6 4 2, तो वो हमने लिख दिया। और अब इसके अगर फैक्टर बनाए तो वो क्या बनेंगे, वो बनेंगे एक तो 1 और एक 5 बनेगा। 5 नंबर के क्या है, कॉमन, और एक नंबर खुद से मतलब इटसेल्फ। तो यहाँ से भी इसके कितने फैक्टर हो गए, 3। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका एक कंपोजिट नंबर है। तो हमने एक्सप्लेन कर दिया और बता दिया कि दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है। स्पोर्ट्स फील्ड, Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. तो सपोज कीजिए, देखिए ये एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है इस लाइन से। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट O। तो यहाँ से सोनिया एंड रवि दोनों मूव कर रहे हैं इन दी सेम डायरेक्शन एंड एट दी सेम टाइम। ठीक, और सोनिया लेती है 18 मिनट्स एक राउंड को कंप्लीट करने में, एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर कंप्लीटिंग द सेम राउंड इन। ओके, अब हमें ये बताना है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि कितनी मिनट्स के बाद ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट यानी पॉइंट O पे दोबारा मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए सपोज करते हैं लेट T बी दैट पॉइंट दैट टाइम, यानी कि वो टाइम जो हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि जिस टाइम पे वो दोनों मिलेंगे वो T है। ठीक है, तो हमें बेसिकली T को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, तो पहले देखिए सोनिया के लिए देखिए, तो सोनिया 18 मिनट्स लेती है 1 राउंड को कंप्लीट करने में। तो 1 राउंड को कंप्लीट करने में 18 मिनट्स, तो 2 राउंड को कंप्लीट करने में कितना आएगा, 18 इंटू 2। इसी तरीके से 3 राउंड को कंप्लीट करने में कितना आएगा, 18 इंटू 3। ठीक है, तो अगर हमें T मिनट्स के लिए कंप्लीट करना है तो वो डिविजिबल, तो अगर मैं ये तो राउंड है, तो ये हो गया 36, ये हो गया 54,
तो अगर हमें टी के लिए कंप्यूट करना है तो और ये पूरा राउंड कंप्लीट करेगी, क्योंकि हमें यहाँ गिवन मेंशन है कि ये मीट कर रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे, यानी कि वो पूरा राउंड कंप्लीट करेगी। तो ये एक जो 18 इंटू सम इंटीजर n होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि t इज डिविजिबल बाई 18, बिकॉज जो t टाइम हमने सपोज किया है वो सपोज किया है एट द स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। अब देखते हैं इसी तरीके से रवि के लिए। रवि टेक्स 12 मिनट्स, तो इसी तरीके से फर्स्ट राउंड के लिए 12 मिनट्स, सेकेंड राउंड के लिए 12 इंटू 2 दैट इज 24, थर्ड राउंड के लिए 12 इंटू 3 दैट इज 36। इसी तरीके से टी मिनट्स में कितना आएगा, 12 इंटू 7 इंटीजर्स n, क्योंकि वो भी एक स्टार्टिंग पॉइंट से हमें मेजर कर रहे हैं टी को, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, टी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 12। अब t जो है वो 18 को भी डिवाइड कर रहा है, t जो है 12 को भी डिवाइड कर रहा है, तो t क्या हो जाएगा, t इज दी LCM ऑफ 18 एंड 12, ठीक है। तो देखिए अब हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है 18 और 12 का LCM। उसका हम LCM फाइंड आउट करेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन की है, 12 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 6 और 6 को 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 12 का। इसी तरीके से 18 का देखिए, दिस इज 2 इंटू 9 एंड 19 3 स्क्वायर, यानी 2 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। अब LCM के लिए क्या करेंगे, LCM इज, तो देखिए मैंने बताया था कि क्या करते हैं, इसमें कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स यूज हुए हैं, 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है, तो 2 एंड 3 लिख लेते हैं। LCM है तो इन दोनों जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होगी इन दोनों प्राइम फैक्टर्स की उसको कंसीडर करेंगे। तो देखिए 12 में जो 2 है उसकी एक्सपोनेंट है 2, लेकिन 18 के लिए है एक्सपोनेंट 1, तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट इज 2। इसी तरह इक्वल टू हो गया 36, और t क्या था हमारा, t था वो टाइम जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। सो द आंसर इज आफ्टर 36 मिनट बोथ ऑफ देम विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट।